Hello students, good morning and Jai Hind to you all. Students, this is my second video for class 10th chemistry, chapter 2. Name of the chapter is acids, bases and salts. Okay students, let's start the study. Here our first topic is strong acids and weak acids. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. तो पहले यहाँ पर मैं डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ. इसमें फर्स्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड्स. Now what are strong acids? Students, those acids which give rise to more H plus ions, hydrogen ions. Those acids which give rise to more H plus ions, hydrogen ions, are called strong acids. तो स्टूडेंट्स, एसिड क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था अपनी पिछली वीडियो में. अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था एसिड के डेफिनेशन में कि एसिड का एक्वस सोल्यूशन जो होता है उसमें H प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं. तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? दोज एसिड्स विच गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस. ऐसे एसिड्स जिसमें H प्लस आयंस का जो कंसंट्रेशन यानी कि H प्लस आयन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होना चाहिए H प्लस आयन. ऐसे एसिड्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसके बारे में मैंने उस दिन बताया हुआ था. H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड. तो ये सारे एसिड्स जो हैं ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, क्योंकि जब हम लोग इनको डिजॉल्व करते हैं वाटर में, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर डिजॉल्व करें HCl को, तो H प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन बनते हैं. और इसमें ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होने की वजह से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट ऑफ H प्लस आयन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड. नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड हम लोग आते हैं वीक एसिड. व्हाट आर वीक एसिड्स? तो वीक एसिड्स, तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन सेम है. दोज एसिड्स विच गिव राइज टू लेस H प्लस आयंस. यहाँ पे आप लोगों को बस डेफिनेशन में मोर के प्लेस पे लेस राइट कर देना है, बाकी सारा डेफिनेशन सेम रहेगा. तो डेफिनेशन आप लोग अपने से राइट कर लेना, मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ. ऐसे एसिड्स जिनके एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो कम मात्रा में प्रेजेंट हो, ऐसे एसिड्स को बोलते हैं वीक एसिड. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, वीक एसिड्स में क्या क्या आते हैं? एसिटिक एसिड, इसके बारे में मैंने बताया था, ये विनेगर में प्रेजेंट होता है. कार्बोनिक एसिड H2CO3 etc. अब इसमें क्या है कि जब ये सारे एसिड्स जो हैं डिसोसिएट होते हैं वाटर में, जैसे कि ये एसिटिक एसिड CH3COOH, ये डिसोसिएट होता है, तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता. CH3CO माइनस चार्ज प्लस H प्लस चार्ज, इस तरीके से कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ CH3CO यानी कि एसीटेट आयन जो है हाइड्रोजन आयन से मिलकर के एसिटिक एसिड भी फॉर्म करते रहते हैं. तो इससे क्या होता है कि H प्लस आयंस का जो कंसंट्रेशन है बहुत कम होता है. तो इस वजह से ऐसे एसिड्स को हम लोग बोलते हैं वीक एसिड. इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लेस होता है. नाउ स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एसिड जो होता है उसके एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो बेस का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? OH माइनस आयन. यह डेफिनेशन मैंने पहले से ही क्लियर किया हुआ है. तो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का डेफिनेशन क्लियर किया, वैसे ही हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का भी डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं. मैं यहाँ पे बस बोल देता हूँ, आप लोग राइट कर लेना, या आप लोग पहले से समझ गए होंगे. दोज बेसेस विच गिव राइज टू मोर OH माइनस आयन. ऐसे बेस जिसमें ज़्यादा मात्रा में OH माइनस आयन प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसेस.
और स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जांपल्स मैं राइट करता हूँ NaOH, जिसका नाम कास्टिक सोडा भी है, और KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। इसमें क्या होता है, जब इनको हम लोग वाटर में रिजॉल्व करते हैं तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और सोडियम आयन और OH माइनस आयन बनता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में OH माइनस आयन रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रांग हो जाते हैं, स्ट्रांग बेस होते हैं। नाउ वीक बेस, वीक बेस क्या है? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे बेस जिसके एक्व सोल्यूशन में कम मात्रा में OH माइनस आयन प्रेजेंट हो, विच गिव राइज टू लेस OH माइनस आयन्स। कम मात्रा में OH माइनस आयन प्रेजेंट होंगे तो उनको बोलते हैं वीक बेस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट NH4OH, NH4OH जिसको हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, या फिर MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे NH4OH को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अमोनियम आयन बनता है और OH माइनस आयन बनता है, लेकिन इसमें भी वही सेम प्रोसेस, इसमें थोड़ी मात्रा में डिसोसिएशन होता है तो फिर थोड़ी मात्रा में NH4 आयन और OH माइनस आयन फिर से कंबाइन होकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, जिससे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम रहता है, और इस तरीके से ये होते हैं वीक बेस। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डाइल्यूट एसिड्स एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स के बारे में। तो पहले आते हैं डाइल्यूट एसिड। स्टूडेंट्स, सिंपल मीनिंग पहले हम लोग डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपके पास कोई शुगर सोल्यूशन है, सपोज करते हैं शुगर सोल्यूशन है, तो इसमें क्या होगा, जैसे शुगर सोल्यूशन में अगर हम लोग और वाटर पुट करें और वाटर मिक्स करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाटर इसमें ऐड करते जाएं, तो क्या होगा, वो सोल्यूशन में शुगर का जो मात्रा है, शुगर कम होता जाएगा, शुगर पर यूनिट वॉल्यूम कम होता जाएगा, लेकिन वाटर पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, शुगर का कंसंट्रेशन तो कम होगा, लेकिन वाटर का जो कंसंट्रेशन है, वाटर का मात्रा जो है वो बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। वहीं अगर इसी शुगर सोल्यूशन को वाटर ना ऐड करके इसको हीट करके उसमें से वाटर को वेपराइज कर दें, तो वो सोल्यूशन क्या होगा, शुगर का सोल्यूशन वो गाढ़ा होता जाएगा, उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती जाएगी, वाटर की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि वो वेपराइज होता जा रहा है। तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट मीन्स जो है सोल्यूशन, उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, और कंसंट्रेशन मतलब जिसमें वाटर की मात्रा कम होनी चाहिए। तो आप लोगों को आई होप डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, डाइल्यूट एसिड का डेफिनेशन राइट करता हूँ, आप लोग इसको अपने से कंसंट्रेटर्स का राइट कर लेना। एसिड विच कंटेन्स ओनली, एसिड विच contains only a small amount of acid and a large amount of water is called डाइल्यूट एसिड। तो स्टूडेंट्स, ऐसे एसिड जिसमें ज़्यादा मात्रा में वाटर प्रेजेंट हो लेकिन कम मात्रा में एसिड प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। वहीं स्टूडेंट्स, अगर कंसंट्रेटेड एसिड की बात करें तो ऐसे एसिड जिसमें ज़्यादा मात्रा में एसिड प्रेजेंट हो और कम मात्रा में वाटर प्रेजेंट हो, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड के लिए आप लोगों को यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड राइट करना है और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर राइट करना है। तो ये हम लोगों का डेफिनेशन हो जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हाउ टू डाइल्यूट एन एसिड। किसी भी एसिड को डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन सुन करके बहुत सारे लोगों के मन में आंसर आता है कि कोई एसिड होगा, जैसे कि ये एसिड हो गया आपका, ये एसिड है और इसमें हम लोग वाटर जो है उड़ेल देंगे और एसिड में वाटर मिक्स जैसे ही करेंगे ये डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। ऐसा कुछ लोग मन में अपने सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। हम लोगों की को ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दिस इज रॉन्ग वे। हाउ टू डाइल्यूट एन एसिड, हम लोग कैसे किसी एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं, इसके लिए पहले हम लोग एक रिएक्शन समझते हैं। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि किसी भी एसिड और वाटर का रिएक्शन कराते हैं। अगर एसिड में वाटर मिक्स करेंगे या फिर वाटर में एसिड मिक्स करेंगे तो ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में।
लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग अब एसिड में वाटर मिक्स करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, जिससे क्या होगा कि जो एसिड है या फिर जो मिक्सचर है वो हीट हो जाएगा और स्प्लैश आसपास जो है छलक सकता है, जिस पे हम लोगों के स्किन के ऊपर वो डैमेज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स अब क्या वे है डाइल्यूट करने का एसिड, इसको आप लोग एकदम केयरफुली पहले समझ लीजिएगा कि कैसे डाइल्यूट करना है। स्टूडेंट्स इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को वाटर लेना है, जितना वाटर ऐड करना है एसिड में वो हम लोगों को ले लेना है स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके हम लोगों को इसमें एसिड ऐड करना है, एक एक बूंद धीरे धीरे करके ऐड करना है और इसको कंटिन्यूसली स्टीयर करना है स्टूडेंट। जो जिसमें वाटर रखा हुआ है उसको हम लोग स्टीयर करते रहेंगे ताकि उसमें जो हीट रिलीज हो रही है वो वाटर में पूरी एब्जॉर्ब हो जाए और वो जो सोल्यूशन है वो ठंडा रहे स्टूडेंट्स इसके लिए। तो इस तरीके से हम लोग सोल्यूशन को डाइल्यूट कर सकते हैं। और अगर हम लोग डायरेक्ट एसिड में वाटर मिक्स कर देंगे तब बहुत तेज़ी से स्प्लैश होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उससे पूरा एसिड जो है आसपास के लोगों के ऊपर पड़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ पूरा प्रोसेस कैसे हम लोगों को डाइल्यूट करना है, और उसमें रीजन भी राइट कर देता हूँ। ड्यूरिंग डाइल्यूटिंग एन एसिड, ड्यूरिंग डाइल्यूटिंग एन एसिड, the acid must always be added to water drop by drop with constant steering STIRring steering as it is highly exothermic reaction तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये है उसका आंसर। अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए उसमें वाटर क्यों नहीं ऐड कर सकते, वाटर में ही एसिड क्यों ऐड करते हैं, तो इसका आंसर है क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और स्प्लैश करेगा, छलक जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एसिड को कैसे डाइल्यूट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही स्टडी करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।